अम्मी जलील कमीनी, मेरी आंखों में धूल झोंकती है। दफ्तर का बहाना करके। आंटी मैं बताता हूँ आपको। खामोश। एक लफ्ज़ भी मुंह से बोला ना, जलील करा के थाने पहुंचा दूंगी। अम्मी मेरी बात सुनो। घर चल। अम्मी मेरी बात सुनो। अरे चल। अम्मी मेरी बात सुनो। अरे चुप। भैया अंदर चल, अंदर चल। अम्मी मेरी बात तो सुने ना। कैसे क्या हुआ अम्मी? अम्मी छोड़े इसे। अम्मी हुआ क्या? आपने क्यों मारे इसे? इसने क्या नहीं किया? पूछ, क्या नहीं किया इसने? अरे छुप छुप के अपने साहब शौहर से मिल रही है, मेरी नाक के नीचे मुझे धोखा दे रही है। जुनून से चक्कर चल रहा है इसका, और मुझसे झूठ बोले तो रंगे। अम्मी छोड़ दे। अब तो जलील करना बंद करे, मुझ पे रहम कर अम्मी जान। जलील तो तूने किया हमें। नोट की हमारी बेगैरती। छोड़ दे अम्मी, बस अम्मी छोड़े अम्मी छोड़े अम्मी छोड़े। अरे अगर किसी को मेरा एहसास नहीं है तो मैं क्यों करूं? अम्मी आपको वैसे ही मेजर हार्ट अटैक हो चुका है, कुछ हो गया आपको तो वो बच नहीं पाएंगे। चलो अम्मी छोड़ दे। तो मैं बाद में देखूंगी, छोड़ोगे नहीं कहना। छोड़ बैठ। मैंने बहुत कोशिश की अफरोज, मैं चाहते हुए भी तारिक से दूर नहीं रह पाई। आखिर मैं क्या करती? मेरा उससे एक रिश्ता था, रिश्ते ऐसे खत्म नहीं होते। जब एहसास हुआ है कि सारी गलती तारिक की नहीं थी, मेरे अंदर भी बहुत सारी कमी है। आपने और सारा बाजी ने तो शुरू से ही अपनी जिंदगी की डोर अम्मी के हाथ में पकड़ाई हुई थी, तो आज शिकवा क्यों कर रही हो? ये तो एक ना एक दिन होना ही था। आज आप छुप छुप कर तारिक भाई से मिल रही हैं, कल सारा बाजी छुप छुप कर बिलाल भाई से मिलेंगी। ये सिलसिला तो कभी खत्म नहीं होगा। जब तक के लिए अम्मी जिंदा है तब तक के लिए तो कभी नहीं। लिया बाजी कहाँ जा रही है? बात सुने क्या? अम्मी, सिर्फ आपकी वजह से मेरा बसा बसाया घर उजड़ा है अम्मी। आप मेरे कान भरती थी और मैं उससे रोज लड़ती रहती थी। मैं जब से उसके घर को छोड़ के आपके दर पे पड़ी हूँ ना, मैं एक अज़ाब वाली जिंदगी गुजार रही हूँ अम्मी। मैं दिखावा करती हूँ खुश रहने का, तो खुश नहीं हूँ। मैं टूट चुकी हूँ अम्मी, मैं टूट चुकी हूँ। मैं बर्बाद हो गई अम्मी। किसी भी शादीशुदा लड़की को अपनी माँ के बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए। मुझसे पूछती है क्या एहसान किया है मैंने तुझ पे? गिरवाऊं तुझे अपने? अम्मी छोड़ अम्मी, छोड़ दे अम्मी। अरे 9 महीने तुझे अपने पेट में रखा है, तकलीफें ले लेके जन्म दिया तुझे, और ये रातों को जाग जाग के तुझे पाला पोसा। अब कहती है क्या एहसान किया है? छोड़ दे अम्मी, छोड़ दे अम्मी। रुखसाना, मैं तुझे तलाक देता हूँ। मैं तुझे तलाक देता हूँ। अब्बू संभाले खुद को।
अब्बू, अब्बू। अंबर, मम्मी अंबर कहाँ है? अरे क्या हो गया? अंबर! खैरियत तो है, क्यों गुस्से में उतावले हो रहे हो? क्या किया है इसने? क्या करना है मैंने अम्मी? फोन करके मना कर दिया उस रिश्ते से जो भाई मेरे लिए लाए थे, और क्या? क्या? सुना अम्मी आपने? सुन रही है अम्मी, कान बंद नहीं है उनके। इस लड़की ने उस लड़के के माँ बाप को फोन करने की बजाय उस लड़के को डायरेक्टली फोन करके इस रिश्ते से मना किया है। अब आजकल ऐसा कौन करता है? हम मर गए थे क्या? हाँ, मर तो आप गए थे मेरे लिए, तब जब आप मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे। अंबर! अरे पागल हो गए हो क्या? बहन पे हाथ उठाओगे? मारने दे इसे मुझे अम्मी, मगर मैं अपने फैसले पे अटल रहूंगी। काश मैं अपना घर बसने से पहले इसका घर बसा देता, तो शायद मेरा घर बस जाता। बिलाल, किसी की जिम्मेदारी उठाने का मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती रिश्ता करा दो तुम। अम्मी, अगर इसका जबरदस्ती हमने रिश्ता ना करवाया तो ये न जाने कितने और लोगों को लड़वाएगी। आप चाहे जितने रिश्ते लेकर आए, मैं सबको घर से बाहर निकाल दूंगी। और अम्मी, आप ना भूले वो वादे और कस्में जो मैंने आपको दिए थे अम्मी, खुदा का वास्ता। खुद को कभी भी नहीं माफ कर पाऊंगी। अगर मुझे पता होता कि ये सब कुछ हो जाएगा तो मैं कभी भी तारिक से नहीं मिलती। मेरी वजह से इस उम्र में मेरी माँ को तलाक हुई है। क्या ऑल बके जा रही हो तुम? कोई तलाक वलाक नहीं हुई, समझी तुम? और एक बात बताओ मुझे कि तुम उस तारिक से मिलने क्यों गई थी? तुम्हारी तलाक हो चुकी है उससे, एक नामहरम से मिलते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? सच तो ये कि मेरी तारिक की कोई तलाक ही नहीं हुई। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि अलग हुई थी बस, और कुछ नहीं। तो वो सब कुछ क्या था? तुमने खुद कहा था कि तुम्हें तलाक हुई है, और वो भी सब गवाहों के सामने। झूठ बोला था। अम्मी के मुसलसल दबाव से मैं तंग आ गई थी। तारिक से सिर्फ तलाक की बात करती थी और कुछ भी नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये झूठ इतने सालों तक चल कैसे गया। और वो तारिक के घर वाले पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे थे कि मलिया को तलाक दे के हमने घर से निकलवाया। सारा उनको भी कुछ नहीं पता। ये बात सिर्फ मेरे और तारिक के दरमियान है। तारिक पे मुसलसल तलाक का दबाव डाल रही थी। उसने मुझे साफ साफ कह दिया था कि तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मगर मैं तलाक दे दूंगा। तो मैं क्या करती? सामान उठा के अपनी के घर आ गई बस। और ये अब जो चल रहा है वो क्या है? तुम दोनों के दिल में मोहब्बत कब से जाग उठी? नफरत की भी एक हद होती है, खासकर वो नफरत जो दूसरे पैदा करे। हकीकत खुल जाने के बाद वो अपनी साख खो देती है। मुझे और तारिक को इस बात का एहसास हो गया था कि हमारे दरमियान दूसरों ने रंजिशें पैदा की है। उसने हिम्मत की और मुझसे राब्ता किया, और हम मिलने लग गए बस।
तलाक ले ली? अरे मेरी बच्ची, हट हट पीछे। माँ सबके, माँ सबके। अब लगा तुम मेरी बेटी है। बहुत अच्छा किया, मैं तुझे यही समझा रही थी कब से। मुझे लोगों की परवाह नहीं है। रहने दो रुखसाना, लोग तलाक याफ्ता औरत को जबान से मारे ना मारे, नजरों से जरूर मारते हैं। चुपचाप नौकरी करने दो, ढंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब्बू, बाजी को अभी तलाक तो नहीं हुई। बेटा, आम लोगों के लिए इतना ही काफी है कि बेटी माँ बाप के घर पे आके बैठ गई। मुझे पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों में बदनाम करने पे तुला हुआ है। क्या कहेंगे सब लोग कि इस उम्र में बीवी ने मियाँ का कमरा अलग कर दिया। अगर तुम्हें इतनी परवाह होती ना लोगों के सोचने की और बदनामी की, तो 2 बेटियों को तलाक दिलवा के घर न बिठा लेती। आप मेरे कान भरती थी और मैं उससे रोज लड़ती रहती थी। मैं जब से उसके घर को छोड़ के आपके दर पे पड़ी हूँ ना, मैं एक अजाब वाली जिंदगी गुजार रही हूँ अम्मी। मैं दिखावा करती हूँ खुश रहने का, तो खुश नहीं हूँ। अम्मी, कब से आपने खाना भी नहीं खाया? उठे थोड़ी देर बाहर चले, थोड़ा सा खाना खा ले। परेशान नहीं हूँ अम्मी, हिम्मत से काम है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा। अब तो मेरी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। कुछ हो ही नहीं। मेरी सारी जिंदगी की हैसियत उन लफ्जों ने खत्म कर दी जो तुम्हारे बाप ने मेरे मुंह पे दे मारे। मैं क्या हूं? कुछ भी नहीं। ये सब कुछ मेरी वजह से तो हुआ। अम्मी मुझे माफ कर दे, मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहती थी। मुझे पता होता तो मैं तारिक से कभी भी नहीं मिलती। मुझे माफ कर दे अम्मी जान। उसने मुझे फोन किया और हम मिलने लगे बस। अम्मी मैं ऐसी बदनसीब लड़की हूँ जिसकी वजह से उसकी माँ को तलाक हुई। मैं आपकी मुजरिम हूँ अम्मी, मुझे माफ कर। या तो फोन बंद कर दें या साइलेंट करके रख दें। ये तीसरी बार है जो फोन बज रहा है। तारिक पागल हो गया। उसे पता है कि मैं उससे बात नहीं करना चाह रही, फिर भी फोन पे फोन किए जा रहे। आखिर तुम क्यों नहीं बात करना चाह रही? सारा बात करने का फायदा क्या जब ताल्लुक ही नहीं रखना। अम्मी की तलाक की वजह तारिक भाई नहीं है। पता नहीं, लेकिन वजह तो वही बना ना। ये तो एक लावा था जो बहुत पहले पक रहा था और इस लावे को अम्मी खुद पका रही थी। आप दोनों माने ना माने, लेकिन अम्मी अपनी तलाक की वजह खुद बनी है। पता नहीं
हम लोगों के घर को किसकी नजर लग गई है। किसी की नजर नहीं लगी, ये हमारे अपने अमाल हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। मैंने इस घर को बुरे से बुरे हालात में देखा, लेकिन कभी खाने की टेबल को इस तरह वीरान नहीं देखा। सवाल की शुरुआत है ये। अभी तक तो ये तलाक वाली बात घर तक महदूद है। कल को जब बाहर सबको पता चलेगा तो हम तो किसी को मुंह दिखाने की भी लायक नहीं रहेंगे। मैं तो सोच रही हूँ अब्बू पता नहीं कहाँ होंगे, सुबह से गए हुए हैं, अब तक नहीं आए। हैदे का भी मसला है, अब्बू को रात तक खा लेना चाहिए था खाना, और इतनी देर हो गई है। अब्बू आए ना, बैठे। अरे क्या हो गया, तुम लोग मेरे इंतजार में बैठे हो? मैंने तो खाना खा भी लिया और खूब बदपरहेजी की आज मैंने, इसलिए कि आज मैं बहुत खुश था। भाई मोहल्ले में घुमा हूँ, फिरा हूँ, लोगों के हाल अहवाल पूछे हैं, और हाँ, शुक्राने के 2 नफिल भी पढ़े आज मैंने, इसलिए कि मुझे तुम्हारी माँ से आजादी मिल गई। खाओ खाओ, खाना खाओ। कोई जरूरी काम था तो मुझे फोन करके बता दिया होता। सर वो मेरे जहन में ही नहीं रहा। सब ठीक तो है ना? सर बस कुछ घरेलू मजबूरी है, वो ना होती तो मैं जरूर ऑफिस आती। कहीं आप उसी बात को दिल में लेके अभी तक नाराज तो नहीं है? नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं आपको उसी वक्त कह देती। सर मैं आपको कॉल करती हूँ थोड़ी देर में। मामू जान, आप इस वक्त? ये हम क्या सुन रहे हैं? ये क़यामत कैसे टूटी तुम लोगों पे? आपको कैसे पता चला मामू? गनी ने कॉल करके बताया मुझे। अब्बू ने खुद बताया? रुखसाना कहाँ है? वो तो कल से उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। कमरे में? जी। बुलाओ उसे। क्या हुआ रुखसाना? भाई रुखसाना भाभी परेशान मत हो, इंशाल्लाह देखो सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ नहीं ठीक होगा भाभी। ऐसे नहीं कहते। गनी कहाँ है? अब्बू तो सुबह से बाहर गए हुए हैं। क्या? हमें बुला के खुद गायब हो गया? उसे जवाब देना पड़ेगा। गायब होने वालों में से नहीं हूं मैं, सारी जिंदगी अपने अमल का सामना किया है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई सुमन मेरी बहन को तलाक देने की? हसन, हसन छोड़ दे मुझे। छोड़ो छोड़ो, हम पहले बिठा के सुनेंगे, उसके बाद बात करेंगे। ना तुम्हें अपने बुढ़ापे का ख्याल आया, ना रुखसाना का। अल्लाह अल्लाह करने की उम्र है, तलाके देने की उम्र नहीं है। 3 जवान बेटियां होने के बावजूद जो तुमने हरकत की है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये अलमिया आप लोगों का नहीं है, ये मेरा और मेरी बच्चियों का अलमिया है। अगर ये तुम्हारा अलमिया होता तो तुम होश से काम लेते। अरे सारी जिंदगी होश से काम लिया, मेरा होश तुम्हारी बहन को पसंद नहीं आया। अच्छा, सारी जिंदगी मेरी बहन के साथ तुमने गुजार दी, तब तो तुम्हें उसमें कोई कीड़े नजर नहीं है, और अब तुम उसमें ऐब निकाल रहे हो। जिंदगी गुजारी कहाँ है, झेली है। जहाँ आग लगती है ना, जलन वहीं होती है। खुदा के लिए आप थोड़ी आहिस्ता आवाज में बात करें, अब्बू दिल के मरीज भी हैं। दिल के मरीज हैं? दिल का मरीज अपने दिल का ख्याल करता है, लोगों को रुस्वा नहीं करता।
अरे नहीं हूं मैं दिल का मरीज। सुबह शाम मेरे दिलो दिमाग पे चाबुक बरसाती थी, उसकी छुट्टी करा दी मैंने, बस अब मैं पुरसुकून हूं। भाई साहब ये क्या बात की है आपने? अरे लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते, लेकिन हर मसले का हल तलाक नहीं होती है। अगर यही हल होता ना तो आधी से ज्यादा दुनिया इद्दत में बैठी होती। खुदा के लिए रहम करें, क्या हो गया सब लोगों को? अब इस बहस मुबाइसे का फायदा क्या है? अब क्या करें हम रुखसाना का? इस बुढ़ापे में हम क्या मुंह दिखाएंगे कि बहन तलाक लेके आ गई? ओ भाई सारा कुछ ठीक हो जाएगा, अभी फिलहाल तुम ये सौगात ले जाओ यहाँ से बस। अम्मी अंबर के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का बहुत अच्छा है और उसकी जॉब भी बहुत अच्छी है। लगता है आजकल आपका बॉस आप पे नजरें वजरें नहीं रख रहा। तनख्वाह उससे लेते हैं और सारा दिन मेरा रिश्ता ढूंढने में लगे रहते हैं। मुझे रिश्ते ढूंढने की कोई जरूरत नहीं होती, मैं सिर्फ इरादा करता हूँ और रिश्ते खुद ब खुद आते हैं। और वैसे भी मेरे बॉस जो हैं मेरी मदद कर रहे हैं तुम्हारा रिश्ता ढूंढने के लिए। अम्मी देख रही हैं आप इसको? सारी दुनिया को इसने मेरा रिश्ता ढूंढने के पीछे लगा दिया है। अरे तो किसी अच्छे घर में रिश्ता हो जाएगा, इसमें हर्जी क्या है? अम्मी आप भी, भाई तो है ही मेरा दुश्मन, मगर आप तो जानती हैं ना मुझको और मेरे जज्बात को। देखिए अम्मी, अगर दोबारा आप लोगों ने इस बारे में बात की ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे आप लोग। अम्मी ये लड़की तो है ही पागल, और जहां भी जाएगी ये हमारी नाक कटवाएगी। क्या करें, हमारी लड़की है, हम इसे फेंक भी तो नहीं सकते। और मजे की बात यह है कि लड़का मेरे ऑफिस में काम करता है अम्मी। उसको रामीन के थ्रू पता चला कि मैं अंबर के लिए कोई रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। ये रामीन कौन होती है मेरा रिश्ता ढूंढने वाली अम्मी? अरे वाह, आज से कुछ दिन पहले तक तो तुम और अम्मी चाहते थे कि रामीन मेरी वाइफ बन जाए, लेकिन आज बात तुम पर आई है तो तुम कह रही हो कि रामीन कौन है। और रही बात तुम्हारे प्रपोजल की, तो फरहान ने ये प्रपोजल नहीं भेजा, मैंने रामीन को कहा था कि वो फरहान से बात करे। आपको पता है फरहान की फैमिली मान गई है, फरहान अपने पेरेंट्स को हमारे घर लाना चाहता है। अम्मी जरा फोन दीजिएगा मुझे, मैं रामीन को उसकी औकात क्या दिलाऊं। फोन दीजिएगा मुझे। कुछ नहीं करोगी अम्मी, इसको अच्छी तरह से समझा दे। अगर इसने किसी भी रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धमकी, धौंस, बदमाशी, यही इनका खानदानी काम है। सारी जिंदगी बहन मेरे दिल पे चाबुक चलाती रही और आज भाई आके धमकियां देके चले गए। भाई तो मेरे भी हैं, मैं भी बुलाऊं तो आ जाएंगे, लेकिन हमारे आबा अजदाद ने हमें शराफत सिखाई। आज जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा तुम्हारी वजह से। तुम्हारी गलती सिर्फ ये है कि तुम अपनी माँ के पीछे लगी हुई हो, इसलिए कि तुम बेवकूफ हो। अम्मी, अम्मी आप क्यों खामोश हैं? कुछ बोलती क्यों नहीं है आप? अब्बू का गिरबान पकड़ लिया उन लोगों ने, बात बदले तक पहुंच चुकी है और आप चुप हैं। आप तो हर छोटे छोटे मामले में कूदती थी ना, फिर अब क्या बात है अम्मी, क्यों खामोश है? खुदा के लिए कुछ तो बोले। मर गई वो रुखसाना जिसे तुम लोग जानते थे। अब मैं हूं कौन? कुछ भी तो नहीं। शायद कभी भी कुछ नहीं थी मैं। पता नहीं किस खुश फहमी में फुदकती फिरती थी।
अब्बू बुला लेना वापस अम्मी को, फैसला बदल दे। पापा, रामीन आपके ऑफिस में काम करती हैं? हाँ बेटा वही है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? पापा, आप उनसे शादी मत करना। बेटा आपको किसने कहा है कि मैं उससे शादी करने वाला हूँ? पापा, मुझे पता है कि आप उनसे शादी कर लेंगे। बेटा जब मुझे नहीं पता तो आपको कैसे पता है? कोई ख्वाब तो नहीं देख लिया आपने? पापा, मुझे अंबर आंटी ने कहा है कि आप उनसे शादी करने वाले हैं। क्या? वो झूठ कह रही है। प्लीज दूसरों की बातों पे इस तरह एतबार ना किया करो। नहीं पापा, उन्होंने तो ये भी कहा कि जब रामीन की आपसे शादी हो जाएगी ना, तो वो दोनों मिलकर मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें मेरे दिल से और इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। हमारे दरमियान एक गलतफहमी थी जो पैदा की गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पापा, तो फिर जब आप दूसरी शादी करेंगे तो दूसरी मामा भी आकर हमारे बीच में गलतफहमी पैदा करेंगे। तो पापा, सौतेली माँ अच्छी नहीं होती। बेटा तुम इतनी दूर की क्यों सोच रहे हो? पापा, आप एक काम करें, अफरोज खाला से शादी कर लेना प्लीज। पापा, मुझे पता है आप और मम्मा तो कभी एक होंगे नहीं, तो आप अफरोज खाला से शादी कर लेना। वो मुझे और मुन्नी से बहुत प्यार करती हैं और वो कभी भी हमारे बीच में गलतफहमी पैदा नहीं करेंगी। वो बहुत अच्छी हैं। कमाल है भाई, आप लोग आए और आके फिर चले गए और फिर पूछा भी नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने इसलिए थोड़ा ही आपको इत्तला दी थी कि आप आओ और झगड़ा करके चले जाओ। भाई इसलिए बताया था कि आके अपनी बहन को ले जाओ। क्या कह रहा है? रुखसाना को ले जाने के लिए कह रहा है। फिर क्या सोचा आपने? एक मिनट बताता हूँ। हाँ भाई, वो अब ना महरम है मेरे लिए। आप लोग आओ और अपनी बहन को ले जाओ, और उसका जो सामान है मेरे पास वो हाथ के हाथ पकड़ा दूंगा मैं, बस। हेलो हेलो, क्या होगा? रख दिया उससे फोन। फिर अब क्या करेंगे आप? सोचना क्या है, हमारी बहन है, हम ही उसके वाली वारिस हैं। अब मैं कैसे यकीन करूं कि आप मुझसे और इस ऑफिस से जान नहीं छुड़ाना चाह रही? सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मुझे जान ही छुड़ानी होती तो मैं आपको उसी वक्त साफ साफ कह देती। देखें, अगर कोई ऐसी बात है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकती हैं, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं, ना तो आप मुझे बात बता रही हैं, ना आप ऑफिस आ रही हैं। एज अ फ्रेंड मेरा ये हक है कि मैं आपसे ये बात पूछ। अगर मैं आपका दोस्त नहीं हूं तो फिर कोई बात नहीं। सर वो हमारे घर में तो कयामत आ पड़ी है। मेरे अब्बू ने अम्मी को तलाक दे दी है। What?